पिल्लो टीवी। जय श्री राम। उत्तर रामायण के पर्दे के पीछे की कहानियां लेकर मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम है स्वप्निल जोशी। उत्तर रामायण की शूटिंग शुरू हो गई थी। पहले दिन का अनुभव आपने पिछले वीडियो में देखा, अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और बहुत मजा आने लगा था बिकॉज पहली बार कुश के डायलॉग्स बोले थे। कैमरा क्या होता है, लाइटिंग क्या होती है, मेकअप कैसे किया जाता है, ये सब कुछ मेरे लिए नया था। फिर चाहे वो अजीत सर हो, अजीत नाइक सर हो, रैम्बो दादा हो, ये सारे नाम अगर आपको पहचानने में नहीं आ रहे तो आप पहले की वीडियोस प्लीज़ देखिएगा। गोपाल दादा हो, मोती अंकल हो, आनंद अंकल हो, पापा जी हो, विजय काविश जी हो, योगी योगेंद्र जी हो जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और ये सारे लोग दे वर देयर टू हेल्प अस। एंड नया था। कुछ कुछ चीज़ें रोज सुनाई देती थी, जैसे पैकअप, स्टार्ट कैमरा, एक्शन। ये शब्द पहली बार सुन रहा था, उसका मतलब समझ रहा था कि स्टार्ट कैमरा मतलब रिकॉर्डिंग शुरू की जाए, एक्शन मतलब डायलॉग बोलना या अपनी कृति को करना आरंभ करे, कट यानी कि ये शॉर्टकट हो गया है और ये या तो ओके है या रीटेक है, इसका मतलब है कि एक और करेंगे, और पैकअप मतलब आज के दिन की शूटिंग खत्म, और ऐसे सब सारी चीज़ें समझ में आने लगी थी। और इस पूरे प्रोसेस में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा भाई था ऑब्वियसली, जिसने लव का किरदार निभाया, मयूरेश क्षेत्रमाणे। और आज हम बात करेंगे मयूरेश की। मयूरेश फिलहाल अमेरिका में है। पिछले बहुत सालों से हमारा दुर्भाग्यवश कोई टच नहीं है, और जब उत्तर रामायण की शुरुआत हुई तो फिर से हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे से मिले और जुड़े और बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने बहुत समय मयूरेश के साथ बिताया। मयूरेश लव का किरदार करते थे उसमें, और थोड़े से किरदार के रूप से मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड है लव, और थोड़े से जल्दी से गुस्सा आ जाता है उनको। कुश इज़ द मोर रिलैक्स्ड वन और कुश इज़ द मोर सबड्यूड वन। ऐसा कैरेक्टराइजेशन था उन दो भाइयों का। और हालांकि मयूरेश रियल लाइफ में ऐसे बिल्कुल नहीं थे। आई डोंट नो अब वो कैसे है, बट वो तब बिल्कुल नहीं थे। ही वॉज अ वेरी काम रिलैक्स्ड एक्टर। एक्टिंग की ट्रेनिंग ले चुके थे मयूरेश। एंड लिटिल थिएटर नाम की एक बहुत बड़ी संस्था थी मराठी थिएटर से जुड़ी हुई। एंड लिटिल थिएटर बच्चों से रिलेटेड बहुत बड़ी नाटक की संस्था मानी जाती थी, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस एज फार एज चिल्ड्रंस थिएटर वाज कंसर्न। तो मयूरेश लिटिल थिएटर से जुड़े थे अपने बचपन से, एंड लिटिल थिएटर में काम कर चुके थे, लिटिल थिएटर से जुड़े थे। एंड इसलिए मयूरेश वॉज अ लॉट मोर अवेयर देन मी एज फार एज एक्टिंग वॉज कंसर्न, या एज फार एज ये सारी चीज़ें और टेक्निकलिटीज़ वर कंसर्न। एंड हम दोनों मराठी थे, महाराष्ट्रियंस थे, इसलिए टॉकिंग पॉइंट्स बहुत थे हमारे पास। मेरे साथ जनरली मेरे पिताजी या बापू काका या बाद में मेरी दादी ने आना शुरू किया शूट पे। मम्मी बहुत कम आती थी क्योंकि मम्मी हैड टू मैनेज द होम इन मुंबई, बट दादी ने आना शुरू किया। और मयूरेश के साथ ज़्यादातर या तो उनकी माताजी आती थी या उनके पिताजी आते थे। सो देयर वाज ऑलवेज वन पेरेंट विद बोथ ऑफ अस। तो मयूरेश के पिताजी और मेरे पिताजी, एंड जनरली हमारे रूम्स भी बगल बगल में दिए जाते थे कि ताकि वी कुड, तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे। मयूरेश मुझसे एक्चुअली थोड़े से बड़े हैं उम्र में, 1-2 साल से। सो ही वॉज लिटिल मैच्योर देन मी ऑल्सो। और बहुत मज़ा आया बिकॉज हैप्पी गो लकी थे, बहुत मिशीफियस थे, बहुत नॉलेजेबल थे। और 2 बच्चे थे हम, मैं 9-10 साल का था, वो 11-12 साल के थे। और वी गॉट लॉन्ग लाइक हाउस एंड फायर। और हम साथ में बैठते थे, डायलॉग्स की रिहर्सल्स करते थे, वो मुझे हेल्प करते थे प्रोनाउंसिएशंस में, मैं उनको हेल्प करता था याद करने में चीज़ें। एंड हम दोनों को कैरम खेलना बहुत पसंद था। एंड वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ कैरम, क्योंकि हमारे रूम के बाहर एक कैरम सेट ला के रखा था कि जब बोर हो जाओ तो आप दोनों यू कैन प्ले कैरम। एंड कोशिश ये थी, जो अब मेरी समझ में आता है, कि यूनिट की कोशिश ये थी कि हम जो भी गेम्स खेले वो साथ में खेले। देयर वाज चेस, देयर वाज कैरम, देयर वाज लूडो, ऐसे गेम्स ला के रखे थे हमारे इर्द गिर्द जहां हम दोनों को एक साथ वो गेम खेलना पड़े। एंड बेसिकली they just wanted us to be better friends and better coordination, and I think that worked. एंड बिकॉज मेरा सारा काम मयूरेश के साथ था,
अगर आप उत्तर रामायण देखें तो ऐसा मुश्किल से कोई एक आध सीन होगा जिसमें लव और कुश एक साथ नहीं है, वरना जनरली दोनों पूरे समय दोनों एक दूसरे के साथ है। या कभी कभार ऐसा हुआ हो कि सीन कुश के साथ शुरू हुआ और 2-3 डायलॉग के बाद लव की एंट्री हो रही हो, या लव के साथ सीन शुरू हो रहा हो और 2-3 डायलॉग के बाद कुश की एंट्री हो रही हो, बट ज्यादातर ये दोनों साथ में थे। तो आई थिंक मैक्सिमम काम मैं और मयूरेश ने साथ में किया, तो हमें इंस्ट्रक्शन साथ में मिलती थी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं मयूरेश और मेरा एक रिचुअल आपको बताऊं इस वीडियो में। पापा जी क्या करते थे, रोज रात को पैकअप के बाद हमें अपने कमरे में बुलाते थे और मुझे और मयूरेश को खाना वाना खा के हम रिलैक्स होके उनके कमरे में जाते थे। बहुत बार तो खाना भी वही होता था, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आप वो जरूर देखिएगा। बट और पापा जी क्या करते थे, अगले दिन हम जो सीन शूट करने वाले हैं वो कहानी के रूप में मुझे और मयूरेश को सुनाते थे। जैसे हमारी दादी या नानी या घर के बड़े बुजुर्ग हमें कहानियां नहीं सुनाते, वैसे पापा जी कहानी सुनाते थे कि पता है क्या हुआ, फिर सीता मैया ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर वाल्मीकि जी आए, फिर अमू ये हुआ। पहले कहानी सुनाते थे और फिर हमसे कहते थे कैसी लगी कहानी, फिर हम कहते थे कि ये ऐसे क्यों हुआ, फिर ऐसे क्यों हुआ, फिर ये क्यों नहीं, ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए। फिर वो उसका लॉजिक देते थे और जब हम अकॉर्डिंग टू हिम उनके पेज पे आ जाते थे तब वो हमसे कहते थे बहुत ऐसे प्यार से कि कल ना हम यही सीन शूट करने वाले हैं, जो मैंने आपको ये पोर्शन बताया ना, ये जो भाग बताया इस कहानी का, ये इतना सा भाग हम कल शूट करेंगे। तो मैंने कुछ लिखा है इसके बारे में और मैं आपको सुनाऊं। और फिर पापा जी हमें एक्चुअली वो सीन पढ़ के सुनाते थे, जो डिफिकल्ट वर्ड होते थे उसका मतलब समझाते थे, उसके रेफरेंसेस समझाते थे, आगे क्या होने वाला है उसका एक लिंक देते थे। लेकिन सब कुछ होता था कहानी के रूप से या कहानी के रूप में, कहानी के माध्यम से। और हमें लगता ही नहीं था, हमें समझ में ही नहीं आता था कि वो एक्चुअली हमें डायलॉग्स बता रहे हैं या वो हमें स्क्रीन प्ले बता रहे हैं, क्योंकि हमें लगता था कि नहीं पापा जी तो कहानी बता रहे हैं। और फिर रात को वो कहते थे कि ओके स्वप्निल आप कुश का डायलॉग याद करोगे, मयूरेश आप लव के डायलॉग याद करोगे, लेकिन मयूरेश आप स्वप्निल को हेल्प करोगे डायलॉग्स याद करने के लिए और स्वप्निल आप मयूरेश को हेल्प करोगे डायलॉग्स याद करने के लिए। तो मुझे याद है मैं और मयूरेश वापस रूम में आते थे एंड हम दोनों बैठ के डायलॉग्स, हम आई थिंक वी बोथ वेरी स्मार्ट एंड परमेश्वर की कृपा थी हम पे कि डायलॉग्स बड़ी जल्दी याद हो जाते थे। और फिर मयूरेश मेरे लाइंस बाय हार्ट कराता था और मैं मयूरेश के लाइंस बाय हार्ट कराता था। सो हम खाते साथ में थे, हम बहुत बार एक दूसरे के कमरे में सो जाते थे, वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर। एंड आई थिंक इस शो के दरमियान मयूरेश और मुझे आपस में बहुत लगाव हो गया। एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड कि ही मेड मी मीट मयूरेश, क्योंकि लव के बिना कुश अधूरा है और कुश के बिना लव। एंड आई थिंक मयूरेश और मैंने मिलकर इस उत्तर रामायण की जर्नी को बहुत एंजॉय किया है एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू मयूरेश फॉर दैट। अगले एपिसोड में एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताऊंगा। पहली बार जब मेरी मुलाकात दारा अंकल से हुई, द लेजेंडरी दारा सिंह, आई कांट वेट टू टेल यू। तब तक के लिए इन वीडियोस को एंजॉय करते रहिए एंड कीप ब्लेसिंग अस, कीप ब्लेसिंग पिल्लू टीवी। जय श्री राम। और दूर से मैंने एक छवि आते हुए देखी। ही वॉज ह्यूज, ही वॉज मोर देन 6 फीट, 6 फीट से बड़े थे, ह्यूज। ऐसा लग रहा था कोई महामानव आ रहा है।